हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी द स्पिरिचुअल सोना। एंजल नंबर्स होता क्या है, तो उसके पहले ये जान लेते हैं कि एंजल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। एंजल जो होते हैं ना, ये फरिश्ते होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में इन मराठी लैंग्वेज उसे देवदूत कहा जाता है, क्रिश्चियन में उसे एंजल कहा जाता है, मुस्लिम्स उसको फरिश्ते कहते हैं। तो इसका एक सिंपल मतलब है कि हमारे दोस्त जो हम हमारे और भगवान के बीच में, परमेश्वर, ईश्वर, जो भी आप मानते हो, जिस भी सोर्स पर बिलीव करते हो, हमारे और ईश्वर के बीच का दुआ जो हमें कनेक्ट करता है, ब्रिज। ठीक है, तो ये सिंपल में आप जान लीजिए। तो हमेशा मुझे सब पूछते हैं कि एंजल नंबर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो एंजल नंबर्स एग्जैक्टली जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को या जो भी आप अपने जीवन को प्रोग्रामिंग दे दोगे ना, उसके हिसाब से वो आपको दिखेंगे। जैसे जो एविडेंस आप यूनिवर्स को दोगे कि ठीक है, 555 मतलब हैप्पी चेंज, तो जब आपके जीवन में हैप्पी चेंज होने वाला होगा तो आपको 555 देखना शुरू हो जाएगा। अगर आप बोलोगे कि 111, मतलब मैंने तो बहुत इजी बना के रखा है, मैं ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ, तो मैं बहुत आसानी से कुछ नंबर्स बता देती हूँ जो मैंने मेरे लिए सेट किए हैं। क्योंकि जो आंसर्स आप अपने लिए सेट करोगे ना, यूनिवर्स आपको उसी भाषा में उत्तर देगा। अगर आप मानोगे 111 मतलब तथास्तु, तो जब भी आपको 111 दिखे, आप मान लीजिए कि जो भी थॉट आपके मन में अभी चल रही थी या अभी 111 देखने के बाद जो भी आप बोलोगे वो पूरा हो जाएगा। तो उसे भगवान कहेंगे तथास्तु। तो मैं 111 को हमेशा तथास्तु के नंबर में मान लेती हूँ। अगर आपको 555 दिखे तो आपको मानना है कि हैप्पी चेंज आने वाला है जीवन में। तो आपको उसी तरीके से यूनिवर्स रिप्लाई करेगा जिस तरीके से आप बोलोगे कि मैं 555 को मानती हूँ हैप्पी चेंज, तो आपको हैप्पी चेंज के वक्त वो दिखेगा। 999 है ना। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो मैं वीडियो के एंड में मैं कौन से नंबर्स को क्या मानती हूँ वो मैं आपको बता दूंगी। सो आई एम एन एंजल हीलर। तो जो मेरी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है, जो मैंने सीखा है, उसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो एग्जैक्टली एंजल्स हमें क्यों गाइड करते हैं, तो वो हमेशा हमें बताते हैं कि यस यू आर ऑन राइट पाथ, आप सही रास्ते पे हो। तो वो हमेशा हमारे आसपास होते हैं, वो हमेशा हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं। वो चाहते हैं क्योंकि उन्हें भगवान ने चुना ही इसलिए है ताकि वो पृथ्वी के जो लोग हैं ना, उनको रास्ता दिखा सके, उनको गाइड कर सके। राइट। तो डायरेक्टली तो आके एंजल आपसे बात नहीं कर सकती, आप भी डर जाओगे है ना। सो एंजल डायरेक्टली तो बात नहीं करेगी, तो वो आपको साइंस देगी। तो साइंस किस प्रकार देगी, वो फेदर आपके घर में आ जाएगा, या आप रास्ते में चल रहे हो तो कहीं से फेदर गिर जाएगा, या दूसरी बात आप समझ लीजिए कि आप कहीं से आ रहे हो तो आपको कंटिन्यू एंजल नंबर की सीरीज दिखेंगे, 111, 222। आप बिलीव नहीं करोगे, ऑफिस से मेरा घर 10 मिनट्स के डिस्टेंस में है। विद इन 10 मिनट्स में भी मेरी सारी सीरीज कंप्लीट हो जाती है। 111 to 999 सारे 000। तो जैसे मैं 000 देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा कुछ नया होने वाला है, न्यू बिगनिंग। तो ऐसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, तो उस अकॉर्डिंगली एंजल आपसे बात करेंगी। तो किसी को नंबर के जो नोट्स होते हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत है। तो मैं अगर मुझे एस और क्यू आया तो मैं मान लेती हूँ अच्छा सोनाली क्वीन। तो ये मेरा समझने का तरीका है। मुझे डी और डब्ल्यू दिखाई दिया, अच्छा यूनिवर्स बोल रहे डोंट वरी आई एम विद यू। तो इस तरीके से मैंने सब मेरे माइंड में सेट किया हुआ है, तो उस अकॉर्डिंगली यूनिवर्स मुझे रिप्लाई करता है। ठीक है। तो नोट के जो नंबर्स होते हैं उनको भी मैं ज़्यादा ध्यान से देखती हूँ। तो मुझे 786 भी बहुत आता है, 555 बहुत आता है, 888। देखिए 8 इज अ साइन ऑफ इन्फिनिटी, तो 888 दिखा मतलब अबंडेंस आने वाला है। तो ये मैं वीडियो के एंड में डिटेल में बताऊंगी, तो आप लिख कर रख सकते हो, और वही उनके मीनिंग्स होते हैं और कुछ नहीं। आप एक चीज़ का अगर 1000 मतलब ढूंढने जाओगे ना, तो यूट्यूब में आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप वही मतलब ढूंढिए जो आप आसानी से याद रख सको, है ना। और यूनिवर्स भी आपको उसी प्रकार से एविडेंस देगा। और एंजल नंबर्स मतलब होता ही यही है कि यूनिवर्स आपसे इनडायरेक्टली बात कर रहा है। यूनिवर्स आपको बता रहा
रहा है कि अच्छा 111 दिखा, मतलब अभी जो चलो चलो फटाफट विश मांग लो। तो जैसे ही मुझे 111 दिखता है मैं विश मांग लेती हूँ। मुझे 555 दिखता है तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा मेरे जीवन में बहुत बड़ा हैप्पी चेंज आने वाला है। तो इससे क्या होता है, हम एक राइट पाथ में रहते हैं और हमें अच्छा महसूस होता है। तो एंजल्स हमेशा चाहती है कि हम अच्छा महसूस करें, इसीलिए तो उनको बनाया गया है ना। तो उसका तो एक डिटेल कोर्स आता है, बट आपको टेम्परेरी इतना बस हो गया, आप पहले उनसे कनेक्ट हो जाइए। तो जैसे आप कनेक्ट होने लगोगे ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर में कहीं से फेदर आ जाता है, या मेरे कपड़ों पे कहीं पे फेदर आ जाता है, या मैं ऑफिस में एंट्री कर रही हूँ तो बिल्डिंग में ऊपर से फेदर्स गिरता है। एंड फेदर गिरेगा तो ऐसे ऐसे गिरता है, राइट, लेकिन जब मैं आती हूँ ना तो वो स्ट्रेट में भी मैंने गिरता हुआ दिखा है। और एक बार तो जब मैं नोटिस करती हूँ या मैं कुछ सोच रही हूँ जिसके लिए मुझे गाइडेंस चाहिए, और मैंने क्वेश्चन पूछा है कि हे यूनिवर्स आप मुझे गाइड करिए कि कैसे सब होगा, तो मैंने फेदर को नीचे से ऊपर आसमान में भी जाते हुए देखा है। तो नो डाउट रहेगा फोर्स हवे का कि वो ऊपर जा रहा है, लेकिन उसी मोमेंट में क्यों जा रहा है जब मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो यही होता है एविडेंस कि एंजल्स बताती है हमेशा कि हम तुम्हारे साथ है। तो इन छोटे छोटे तरीक़ों से आपको वो गाइड करने की कोशिश करेगी। तो आप कहीं रिक्शा में जा रहे हो तो आपके सामने का जो नंबर है उसमें आपको डिजिट मिल जाएंगे। जिस दिन मैंने मेरा विजन बोर्ड बनाया था अक्षय तृतीया को, और जब मैं घर जा रही थी तो मुझे जो रिक्शा लेने आई वो 444 थी। तो 444 का मतलब होता है कि एंजल्स आर विथ यू। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होती है जो यूनिवर्स इतने अच्छे से आपके लिए बनाता है ना कि आप है ना एकदम मोटिवेटेड हो जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं कोई मेरे साथ है। तो जब ये फीलिंग होती है ना कि हाँ कोई मेरे साथ है तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो जब आप एंडिंग में सारे एंजल नंबर्स देख लोगे ना तो उनको सिर्फ माइंड में रखना और उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करना। जिस दिन आपका एंजल से कनेक्शन बन गया ना तो उसके बाद वो आपसे इजीली बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप एटीएम जा रहे हो तो एटीएम के नोट्स में आपको कुछ एंजल नंबर्स आएंगे, या आप किसी को नोट्स दे रहे हो तो उसके एक्सचेंज में जो चेंज आएगा उसमें आपको नोट के नंबर्स दिखाई देंगे। तो ऐसे ढेर सारी जगह से आपको एंजल्स हमेशा साइंस देती है। तो समटाइम तो ऐसे भी होता है कि एक फ्रेग्रेंस आती है, बहुत अच्छी खुशबू अचानक से आपको आना शुरू हो जाती है। दैट मीन्स कि दे आर विथ यू, वो उनकी प्रेजेंस का सिंबल होता है। तो एंड तक बने रहिए, सारे एंजल्स के नंबर्स देख लीजिए और लिख लीजिए। और कुछ भी क्वेश्चंस है तो क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए इतना तो एक वक्त में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो मैं अगली बार एक और वीडियो बनाऊंगी डिटेल में जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। एंड में मैं सारे एंजल नंबर्स दे दूँगी तो आप अपने हिसाब से लिख कर रखिए। मतलब अगर आपने सोचा ना कि 111 का मतलब तथास्तु है तो यूनिवर्स तथास्तु के टाइम पे ही वो नंबर आपको दिखाएगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि 111 का नंबर हैप्पी चेंज है तो आपके हिसाब से एंजल्स आपसे बात करेंगी। कोई डिसाइड नहीं करके रख सकता कि इस नंबर का मतलब क्या है ना। जिस तरीके से आप प्रोग्राम करोगे अपने दिमाग को उस हिसाब से यूनिवर्स आपको एविडेंस देगा। ये सिंपल सी बात है, किसी भी अंधविश्वास में नहीं जाना है। आप जो डिसाइड करोगे वही आपके लिए होगा। तो जैसे किसी के लिए होता ना कि मैं हेड बोलूँगी तो ये होगा, टेल बोलूँगी तो ये होगा। तो जैसे हम छापा काटा करते हैं तो उसमें भी हमारे हिसाब से वो आता है, राइट। तो वो एनर्जी होती है, तो वैसे ही एनर्जी एंजल नंबर्स में भी काम करती है। जो आप डिसाइड करोगे उस हिसाब से यूनिवर्स आपसे बात करेगा, वैसे एंजल्स आपसे बात करेगी, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।